मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में हम आपकी 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक भास्वती भाग 1 के 7वें पाठ के अभ्यास पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है भव्य सत्याग्रह आश्रम। अत्यंत सुंदर सत्याग्रह आश्रम। पहला प्रश्न है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया देयानि। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। पहला प्रश्न है अयम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। उत्तर अयम पाठ सत्याग्रह गीता नाम ग्रंथात् संकलित है। यह पाठ सत्याग्रह गीता नामक ग्रंथ से लिया गया है। अगला है महात्मा गांधी सत्याग्रह आश्रमम कस्याः नद्याः तीरे स्थापयामास। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किस नदी के किनारे की। उत्तर महात्मा गांधी सत्याग्रह आश्रमम सबरमत्याः नद्याः तीरे स्थापयामास। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना साबरमती नदी के किनारे की। अगला प्रश्न है आश्रमवासिनां कृते महात्मा कीदृश आसीत्। आश्रमवासियों के लिए महात्मा गांधी कैसे थे। उत्तर आश्रमवासिनां कृते महात्मा पिता इव आसीत्। आश्रमवासियों के लिए महात्मा गांधी पिता के समान थे। अगला अस्मिन् पाठे महात्मनः तुलना केन सह कृता। इस पाठ में महात्मा गांधी की तुलना किससे की गई है। उत्तर अस्मिन् पाठे महात्मनः तुलना महात्मा बुद्धेन सह कृता। इस पाठ में महात्मा गांधी की तुलना महात्मा बुद्ध से की गई है। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी पाठ्य पुस्तक के 6ठे श्लोक में बताया गया है कि जिस प्रकार बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध विराजमान थे, उसी तरह सत्याग्रह आश्रम में महात्मा गांधी विराजमान थे। अगला है समृद्धि के शाम जायते। किनकी उन्नति होती है। उत्तर ये राज्य शासकाः धर्मेण चरन्ति तेषां समृद्धि जायते। जो शासक धर्म के अनुसार आचरण करते हैं उनकी उन्नति होती है। अगला प्रश्न सत्याग्रह आश्रम इति नाम केन कथम च दत्तम। सत्याग्रह आश्रम यह नाम किसने और क्यों दिया। उत्तर सत्या अनुयायी युक्ताया विनीत वस्तेश्च स्वयं महात्मा गांधीना एव सत्याग्रह आश्रम इति नाम दत्तम। सत्य का अनुसरण करने वाले लोगों से युक्त होने के कारण और सज्जन लोगों के निवास करने के कारण स्वयं महात्मा गांधी ने ही सत्याग्रह आश्रम यह नाम दिया। अगला प्रश्न है अस्य पाठस्य रचयित्री का। इस पाठ की रचयित्री कौन है। उत्तर अस्य पाठस्य रचयित्री श्रीमती क्षमा राव अस्ति। इस पाठ की रचयित्री श्रीमती क्षमा राव हैं। अगला महात्मनः व्रतानि कानि आसन। महात्मा गांधी के व्रत कौन से थे। उत्तर अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्य अपरिग्रह स्वदेश वस्तु निष्ठा निर्भीतः रुचि संयम अंत्य जनानां समुद्धारः च महात्मनः एतान नवव्रतानि आसन। अहिंसा सत्य बोलना चोरी ना करना ब्रह्मचर्य का पालन करना वस्तुओं और धन का संग्रह ना करना अपने देश की बनी वस्तुओं में निष्ठा निडर स्वाद पर नियंत्रण और हरिजनों का उद्धार, ये महात्मा गांधी के 9 व्रत थे। अगला है महात्मा केषां दोषै उपवासम अकरोत्। महात्मा गांधी किनके दोषों के कारण उपवास करते थे। उत्तर महात्मा अन्येषां दोषै उपवासम अकरोत्। महात्मा गांधी दूसरों के दोषों के कारण उपवास करते थे। अगला किम पश्यतः गांधिनः गुणैः जनः तस्य पदानुगाः जाता। गांधी जी के किन गुणों को देखकर लोग उनके अनुयायी बन गए। उत्तर आत्मवत सर्वभूतानि पश्यतः गांधिनः गुणैः जनैः तस्य पदानुगाः जाता। अपने समान सभी प्राणियों को देखने वाले गांधी जी के गुणों से आकर्षित होकर लोग उनके अनुयायी बन गए।
दूसरा प्रश्न है अधोलिखित श्लोका नाम स अन्वयम मातृभाषया अर्थम लिखत। नीचे लिखे श्लोकों का अन्वय सहित अपनी मातृभाषा में अर्थ लिखो। का भाग है अहिंसा सत्यमस्तेयम निर्भीत रुचि संयम है। इसका अन्वय इस प्रकार होगा अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्ये अपरिग्रह स्वदेश वस्तुनिष्ठा निर्भीत रुचि संयम च। और इसका अर्थ इस प्रकार होगा हिंसा ना करना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, वस्तुओं और धन आदि का संचय ना करना, स्वदेशी वस्तुओं पर निष्ठा रखना, निर्भयता तथा रुचि स्वाद पर नियंत्रण, ऐसी सीख देने वाला आश्रम था सत्याग्रह आश्रम। खा भाग है साक्षात सत्य प्रदीपो अयम हृदयान मोहजम तमः। अन्वय अयम साक्षात सत्य प्रदीप है स्वबंधूनाम हृदयात मोहजम तमः अपाकुर्वन अखिल भारतीय दीप्यते। अर्थ अपने बंधुओं के हृदय से मोह से उत्पन्न हुए अंधकार को दूर करता हुआ यह सत्य का दीपक साक्षात रूप से संपूर्ण भारत में जल रहा था। गा भाग है अधर्मम अपि दृष्ट्वा तत्प्रतिपद्यते। अन्वय यह अधर्मम अपि दृष्ट्वा प्रतिबद्धम न वांछति यह सत्य सति अपि भीत्या च तत् न प्रतिपद्यते। अर्थ जो व्यक्ति अधर्म को देखकर भी उसे रोकने का प्रयास नहीं करता तथा सत्य को जानता हुआ भी भय के कारण उसे स्वीकार नहीं करता और उसके बारे में किसी को बताता नहीं, वह नपुंसक की श्रेणी में आता है। तीसरा प्रश्न है अधोलिखित पदानाम परिचयम दत्तम। नीचे लिखे पदों का परिचय दीजिए। तो पहला पद है समुद्धारः। इसमें सम और उद उपसर्ग हैं, ह्री धातु है और घय प्रत्यय है। अगला प्रतिबद्धुम प्रति उपसर्ग है, बद धातु तुमन प्रत्यय, समृद्धि सम उपसर्ग, रिद धातु तिन प्रत्यय, ध्यायन ध्ययी धातु क्षत्रि प्रत्यय, दृष्टवा दृश धातु कत्वा प्रत्यय, समाश्रित्य सम और आ उपसर्ग है, श्री धातु ल्यप प्रत्यय, दत्तम दा धातु कता प्रत्यय, मत्वा मन धातु कत्वा प्रत्यय। चौथा प्रश्न है सविग्रहम समास नाम लिखत। विग्रह करके समास का नाम लिखो। पहला पद है सत्याग्रह आश्रमम। विग्रह बनेगा सत्यस्य आग्रह यस्मिन तत् सत्याग्रह आश्रमम। सत्य के लिए आग्रह है जिसमें वह सत्याग्रह आश्रम। समास का नाम बहुव्रीहि। अगला महात्मा महान च असौ आत्मा। महान है जो आत्मा। समास का नाम कर्मधारय। लेकिन अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे महान आत्मा यस्य स, महान है आत्मा जिसकी वह, तो समास का नाम बदल जाएगा। समास का नाम हो जाएगा बहुव्रीहि। अगला ब्रह्मचर्य अपरिग्रहु। विग्रह ब्रह्मचर्य जमा अपरिग्रह च। ब्रह्मचर्य और वस्तुओं का संग्रह ना करना। तो इसमें च लगा हुआ है दो पदों के बीच में, तो इसलिए ये द्वंद्व समास है। अगला है सुकलत्र है। शोभनम कलत्र यस्य स, जिसकी पत्नी सुंदर है। समास का नाम बहुव्रीहि। अगला है निष्फलम फलेन रहितम, फल से रहित। समास का नाम तृतीय तत्पुरुष। लेकिन अगर हम लिखेंगे यस्य फलम नास्ति, जिसका फल नहीं है, तो समास का नाम हो जाएगा बहुव्रीहि। पांचवा प्रश्न है सत्याग्रह महत्वम अधिकृत्य मातृभाषा 10 वाक्यानि लिखत। सत्याग्रह के महत्व को लेकर मातृभाषा में 10 वाक्य लिखो। पहला वाक्य है सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। दूसरा सत्याग्रह को जीवन में धारण करने से आत्मबल बढ़ता है। तीसरा सत्याग्रह से जीवन में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। चौथा सत्याग्रह के आचरण से जीवन सार्थक होता है। पांचवा सत्याग्रह को जीवन में धारण करने से व्यक्ति निडर बनता है। छठा सत्याग्रह से अपने से ज़्यादा ताकतवर लोगों को भी वश में किया जा सकता है। सातवां सत्याग्रह हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अडिग रहने की शक्ति प्रदान करता है। आठवां है सत्याग्रह से मन वचन और कर्मों में पवित्रता आती है।
9वां पॉइंट है सत्याग्रही हमेशा विजयी एवं यशस्वी होता है। 10वां सत्याग्रही व्यक्ति हमेशा उत्साह और धैर्य से परिपूर्ण होता है। 6ठा प्रश्न है अधोलिखित शब्दानाम संधि विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे शब्दों के संधि विच्छेद करो। पहला पद है नवई तानी, संधि छेद बनेगा नव जमा एतानी। मिताशी, मित जमा आशी। मुनिर्बुद्धै, मुनि जमा बुद्धै। दीप्यते अखिल भारते, दीप्यते जमा अखिल भारते। सत्यपि, सती जमा अपि। पितेव, पिता जमा इव। व्यवर्धन्त, वी जमा अवर्धन्त। सर्वदाप्य चरिष्यामः, सर्वदा जमा अपि जमा आचरिष्यामः। 7वां प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान भरो। पहला है ततस्तीरे साबरमत्या नामना सत्याग्रह आश्रम है। उस साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह नाम का आश्रम की स्थापना की गई। सत्याग्रह आश्रम को साबरमती आश्रम के नाम से भी जानते हैं। अगला अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्या प्रतिग्रहो। अहिंसा, सत्य बोलना, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और वस्तुओं आदि का संग्रह ना करना। अगला है अधर्मम अपि दृष्ट्वा यह प्रतिबद्धम न वांछति। जो अधर्म को देखकर भी उसका विरोध नहीं करता। अगला है सत्य सत्यपि यो भीत्या न च तत् प्रतिपद्यते। यह सत्य है यह जानते हुए भी जो डर कर उसको नहीं बताता, उसके बारे में बात नहीं करता। अगला है आश्रमाद बहिर्न्यत्र लोकानाम कलहे अपि सह स्वमेव कारणम मत्वा तत्कलंकेन दूयते। आश्रम के बाहर भी जब लोग आपस में झगड़ा करते थे तो वह स्वयं को उसका कारण मानकर उस कलंक का प्रायश्चित करते थे। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।